नमस्कार, ओम साई नाम टू एवरीवन। देखिए, कोरोना का काल चल रहा है और हाल ही में जो रोहित सरदाना साहब जो चल बसे, मृत्यु हो गई जिनकी, उनकी वजह से थोड़ा सा डर पैदा हो गया, एक डरावनी माहौल पैदा हो गया, समाज में एक नकारात्मक वातावरण भी पैदा हो गया। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। महान पुरुष थे, एक बहुत बड़े पत्रकार थे, लेकिन वो चल बसे और ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ते हुए वो चल बसे, कोरोना की लड़ाई लड़ते हुए चल बसे, ऐसा कहते हैं। लेकिन और भी कुछ थी चीज़ें उसमें, और भी कुछ सिम्टोमेटिक डिजीजेस और मे बी समथिंग एल्स वेयर देयर लाइक काइंड ऑफ सम डिजीजेस, जो कि वो एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो जाती है और कोरोना एसोसिएटेड हो जाता है उसमें। खैर, जो भी है, उसकी वजह से मैं भी डरा हुआ हूँ दरअसल। तो मैं जब डर गया हूँ तो उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा कसरत करने लग गया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसा भी ना करें, जो जिसकी कैपेसिटी उतनी करें। लेकिन इस वक्त जो माहौल बन रहा है मुल्क में, आज थोड़ा हट के हेल्थ टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। कारण यह है कि इस वक्त मुल्क का जो माहौल है, हमारे देश में डॉक्टर इतने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर इतने हैं, वैक्सीनेशन तो अभी हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। बट ये जो चीज़ें हैं, साथ में योग प्राणायाम करते हुए जो बंदा रहेगा, तो इन चीज़ों के ना होते हुए भी वो कोरोना को मात दे देगा, और यानी कि वो जंग जीत जाएगा। उसको कोरोना दूर दूर तक भी छू नहीं पाएगा, दैट इज फॉर श्योर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और अगर कुछ सिम्टोमेटिक डिजीजेस हैं, किसी को कोई खास प्रॉब्लम है, कुछ भी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो अगर वो ये सब चीज़ें करता रहेगा और उसके पास अगर ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है तो वो लगा के अगर वो चेक करता रहेगा कि हाँ भाई 95 है या 90 प्लस है, देन वेल एंड गुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सबसे बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है। और साथ में अगर उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना नहीं हुआ। हाँ, कोरोना के खतरात कम हो गए हैं काफ़ी हद तक, और वो जाहिर है कि कोरोना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोरोना हो जाता है तो क्या आदमी वाकई में प्रॉब्लम में आ जाएगा? नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब अटैक हो जाता है तो मसला होता है। इसीलिए ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, फिर लोग भागते फिरते रहते हैं डॉक्टरों के पास। कुछ बड़े पैसे वाले वो भाग जाते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो भी चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब आवाम है, वो बेचारी क्या करेगी? जो गुर्बत में जी रहे हैं, मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? घर बैठे बैठे कैसे वो ऑक्सीजन लेवल को चेक कर पाएंगे और ये यकीनन जान पाएंगे कि हाँ भाई, मुझे मेरा ऑक्सीजन लेवल मोटे तौर पर मोटे मोटे तरीके से ठीक है, भाई मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। सर्दी खांसी जुकाम थोड़ी बहुत है तो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो उसको जाना पड़ेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस, यू हैव टू डू वर्क। और मैंने ये जो वीडियो बनाई है, अभी जो बना रहा हूं, आप लोग देखेंगे ये रिलीज होने के बाद, ये भी किसी MBBS प्लस कार्डियोलॉजी में उन्होंने PG किया, उनके तहत, उनकी वाणी के तहत मैंने ये वीडियो बनाई है। और बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े हैं, और उसके तहत मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये निष्कर्ष MBBS वालों ने निकाला और साइंटिस्ट ने निकाला कि अगर ये दो टेक्निक, एक रॉथ नंबर और एक सांसें रोकने की, चंद सेकंड के लिए रोकने की जो टेक्निक है, उससे आप जान पाएंगे कि हाँ, आपका ऑक्सीजन लेवल जो है 90 प्लस या 95 प्लस से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और अगर वो कम है तो फिर आपके मन में वो दुविधा आएगी और फिर यू नीड टू मीट अ डॉक्टर। And despite this also, you need to always take the guidelines of your family or your doctor, and you have to take all the precautions which is provided by the health guidelines and by the health ministry। हमारे जो आदरणीय संस्थाएं हैं जो दे रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन साथ में ये जो डॉक्टरों का कहना है कि ये दो टेक्निक से आप जान पाएंगे कि हाँ, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है या नहीं है। और इस तरह से क्या होगा, बार बार जो भागते फिरते हैं और जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ध्यान में रखते हुए आप परेशान नहीं होंगे। और हमारे जो मुल्क का जो निज़ाम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको ज़्यादा उसके ऊपर हमला नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मीटर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। फिर अगर हर एक आदमी चला जाए और अपना पैसा लगा के वहाँ पे वो जाके ब्लॉक कर दे उन चीज़ों को, तो बाकी लोगों को कैसे सुविधाएं मिलेगी? तो इसलिए मैंने बोला, व्यवस्थाओं के ऊपर हमला आप नहीं करोगे। तो कैसे, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया हमेशा कि प्राणायाम, योग, और आज एम्स के डॉक्टरों ने ये स्वीकार किया ऑफिशियली। और कल जो रामदेव बाबा जी ने जो बताया अपने
आज तक के माध्यम से वहां पे भी स्वीकार किया गया कि अनुलोम विलोम करने से, भस्त्रिका प्राणायाम करने से और भिन्न प्रकार के कसरत करने से, लाइट से लेके मॉडरेट इंटेंस कर लें तो और भी अच्छी बात है अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, तो ऑक्सीजन लेवल उसका बरकरार रहेगा, रह सकता है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस। तो अगर हम चेक करें तो जो डॉक्टरों का कहना है 2 टेक्निक है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। रॉथ नंबर क्या है कि आपने से सांसें ली और 1 2 सांसें छोड़ते हुए साथ साथ में 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। तो ऐसा मैं आई एम हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो 40-45 तक मैनेज कर लिया। भगवान ने चाहा तो अगर ज़्यादा लंबी लंबी बातें ना कर रहा होता, नॉर्मल वे में कर रहा होता, क्योंकि जब आप बातें कर तो आपकी एनर्जी भी जाती है, कैलोरी बर्निंग भी होती है, हल्का फुल्का सांसें तो फूल सकती है जब एक आदमी कंटिन्यूस बात करे, बिकॉज यू आर बर्निंग योर कैलोरी, बिकॉज टॉकिंग इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज। तो सडनली कोई एक्सरसाइज करके आएगा तो थोड़ा बहुत तो उसका होगा, लेकिन विद इन 30-40 सेकेंड्स वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। तो अगर ये नंबर 30 तक जाता है देन यू आर हेल्दी, योर ऑक्सीजन लेवल इज ओके। तो दिस इज रॉथ नंबर। बट अगर 10-20 में लड़खड़ा जाता है, 25 में लड़खड़ा जाता है, देन खतरा है। 20 में भी लड़खड़ा जाता है तो खतरा है, फिर उसको डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, उस एमबीबीएस डॉक्टर ने ये कहा, एमबीबीएस प्लस पीजी इन कार्डियोलॉजी, उन्होंने कहा कि जो है वो दूसरा है सांसें रोकने की टेक्निक। वो टेक्निक क्या है कि आपने ऐसे जो है बैठ गए, आप नॉर्मल आप रह रहे हो, आप सेकंड्स में काउंट करें। इक्कीस 22 तक मैंने कर लिया है। मैंने ये सेकंड्स यहाँ पे देखे हैं जो कांटे हैं। आप इस वीडियो, जब ये वीडियो रिलीज होगी तो आप देख लेना अपने हिसाब से, इसी वीडियो के दौरान, इसी फिल्म के दौरान आप अपना चेक भी कर सकते हो। तो मैंने 21 सेकंड्स तक भगवान के आशीर्वाद से रख लिया, कोई घमंड नहीं है। लेकिन कहते हैं उस डॉक्टर का ये कहना है, उनका कहना है, आदरणीय डॉक्टर का, और भी 2-3 डॉक्टरों ने अपने रिसर्च पेपर में भी लिखा है कि जो बंदा 10 सेकंड तक रख लेता है, अपनी सांसें रोक ले 10 सेकंड तक, तो वो हेल्दी है। उसका ऑक्सीजन लेवल जो है लगभग मोटे तौर पर, मोटा मोटी 95 तक तो है, 90 प्लस तो है, 93, 94, 95, 96, मे बी 97, 98। और अगर आप 2-3 ऊपर नीचे करें तो भाई एक अप्रोक्सीमेट जो उसको बोलते हैं ना कि टॉलरेंस, अगर आप फैक्टर लेंगे तो इट इज मे बी 93, 94, देन इट्स ओके। बट अगर 5 सेकंड के बाद लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, 5 के अंदर भी, तो फिर खतरा है। इट में भी 80, 85, में भी 70, फिर तो खतरा है। फिर तो उसके कोरोना के खतरात उसके बढ़ जाते हैं। क्या पता कोरोना वायरस आया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड हुआ है एंड उसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। खैर, उसको फिर जाना पड़ेगा और अपने डॉक्टर को देखेगा। तो भी मार्ग हैं, मार्ग तो खुले हुए हैं, फिर भी वो बच जाएगा, वो ठीक हो जाएगा उसका, ऐसी कोई बात नहीं है। बिकॉज 3 to 14 डेज के अंदर तो क्योरेबल है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट हमारा मकसद है कि स्वस्थ रहना, घर में रहना और जहां पे भी रहना, कार्य करते हुए स्वस्थ रहना, और पूरे देश की जो व्यवस्थाएं उसको ध्यान में रखते हुए स्वस्थ रहना है। और हमें व्यवस्थाओं का ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा ऑक्सीजन मीटर के ऊपर या ऑक्सीजन का हमें मतलब जो मेडिकल निज़ाम है उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है। और हमें स्वयं अपने आप को इतना स्वस्थ रखना है और सारे प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना है, ताकि क्या है, हम भी मसले में ना पड़े और हमारा देश भी मसले में ना पड़े और हम अपना कार्य भी करते रहें। तो ये 2 टेक्निक मैंने बताई। अब एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक 6 मिनट वॉक टेक्निक। अब ये देखेंगे कि 6 मिनट वॉक करने के बाद क्या, या लाइट मॉडरेट इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद क्या ये ऑक्सीजन लेवल बरकरार रहता है या नहीं रहता है, ये जरा देखेंगे। तो अभी हम 5 से 6 मिनट का वक्त लेंगे, बख्ता लेंगे। तो उस बख्ते के अंदर मैं जाऊंगा, चल के आऊंगा, और उनका कहना है एज पर मेडिकल साइंस कि आप अपने घर में
50 फीट के अंदर 50 फीट इज इक्वल टू इंटू 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो ये सारा देखे 1500 सेंटीमीटर होता है और वो 15 मीटर होता है। तो अगर आप एक घर के अंदर अगर 1 BHK छोटा मोटा घर है या बड़ा घर है जो भी है, तो वहां से अगर आप देखें, अगर महिलात हैं तो और भी अच्छी बात है, वो सीढ़ी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी इंटेंस कार्डियो। तो आपको लाइट कार्डियो करना है, हल्का सा चलना फिरना आना। और अगर आपने मान लो एक लंबे कदम चल चल के आप लंबे कदम पे चलते हैं, तो एक मीटर पे अगर आप 4 मीटर 5 मीटर कर लेते हैं तो 3 दफे में वो 15 मीटर हो जाता है, या 2 दफे में 7-7 मीटर पे 14-15 मीटर हो जाता है। तो 15 मीटर की वॉक लाइट एक्सरसाइज, नॉट मॉडरेट इवन, नॉट इवन इंटेंस, और अगर हल्का फुल्का इसमें इंटेंस ऐड कर लें, फिर आप आते हैं 30 सेकंड के अंदर या तुरंत आके चेक करते हैं और ये दोनों टेस्ट आप पास हो जाते हैं, तो दैट मीन्स आपका तो बल्ले बल्ले हो गया। ऑक्सीजन लेवल आपका बरकरार रहता है ईश्वर के आशीर्वाद से, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस। बाकी के प्रोटोकॉल्स सारे आपको मानने हैं, फॉलो करने हैं, मास्क पहनना है और कोशिश करना है कि पब्लिक के बीच में ज्यादा ना जाया जाए। तो हम अभी शुरू करेंगे और मैं इस वॉक के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट कार्डियो और थोड़ा सा मैं पावर वॉकिंग, हल्का सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करूंगा, जो कि आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर साइड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है मैं वेट ट्रेनिंग भी साथ साथ कर रहा हूं और किस प्रकार जो है मैं हल्का फुल्का इस प्रकार का कार्डियो। और हमारा समझ लीजिए समय शुरू हो गया, अभी ये 11 मिनट हुआ है, तो हम 16वां मिनट पे आएंगे, 16वां नहीं 17 मिनट पे, और इसमें मैं थोड़ा इंटेंस कार्डियो भी ऐड कर दूंगा इस प्रकार। और जैसे कि हम ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज करते हैं जिसको बोलते हैं योगिक जॉगिंग, वो भी करेंगे और थोड़ा बहुत प्राणायाम कर सकते हैं बाद में। पर रोजाना अगर एक बंदा इसी प्रकार का कसरत करेगा और साथ में प्राणायाम अनुलोम विलोम भस्त्रिका करे विथ द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, नॉट बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, माइंड यू, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक आदमी बहुत ज्यादा भस्त्रिका करे। कहते हैं कि 2 से 5 मिनट का भस्त्रिका होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। और साथ में थोड़ी बहुत चीजें करें, लंबी लंबी सांसें लें, तो ग्रेजुअली इन अ लॉन्ग रन उसका कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग की वजह से ऑक्सीजन लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, 90 प्लस रहेगा, यहां तक कि 99 रहेगा। रामदेव बाबा जी का 99, 100 रहता है, यहाँ तक कि वो हिमालय पे गए थे तो वहां पे भी वो उनका मेंटेन था। तो सोचो आप भी वैसे बन सकते हैं, लगभग उनके जैसा ना सही 70% उनके जैसा बन गए, 50% भी बन गए, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए स्वस्थ रहें, फिट इंडिया, ये जो डैशिंग गोल्डन डायरीज यूट्यूब चैनल है, ये फिट इंडिया बनाने वाला है। तो हम प्रमोट कर रहे हैं हेल्थ को, गुड हेल्थ को। इस समय मुल्क के अंदर एक मसला, एक मिसाइल, बहुत बड़ा मिसाइल है, वो मसला मिसाइल हमें हल करना है, वो सारे मसले मिसाइल को हल करना है, स्वस्थ रह के, सेहतमंद रह के, परिश्रम करते हुए, पसीना बहा के कोरोना को भगाना है। और कोशिश ये करनी है कि हमें ज्यादा डॉक्टरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि डॉक्टर इतने हैं, ऑक्सीजन के जो सप्लायर्स इतने हैं, थोड़े हैं, क्या कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, तो क्यों ना हम अपना जो सिलेंडर दोनों दिया गया इसका इस्तेमाल करके अच्छे खान पान से, नॉर्मल दाल चावल सब्जी से और थोड़े बहुत कसरत से, क्यों ना हम अपने जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखें, स्वस्थ रहें और वायरस अटैक से दूर रहें। तो मैं आता हूं, जरा 3 मिनट और है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीलियां, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कुछ रीत जगत की ऐसी है। Things that you're feeling, capture your body, get your best side. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. Catch a
catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through. तो देवियों और सज्जनों, मैंने लगभग 6 मिनट का वॉक कर लिया है और मैं 5.5 से लेकर 6 मिनट तक का वॉक किया और उसके साथ साथ में मैंने इस प्रकार के इंटेंस कार्डियो, स्लाइटली मॉडरेट कार्डियो कर लिया और थोड़े बहुत कसरत, वेट ट्रेनिंग बीच में मैंने दिखाया वो भी किया, क्योंकि उसकी वजह से वो 6 मिनट का, वैसे अभी 6ठा मिनट हो भी गया, 6 मिनट का ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज लाइट से लेके मॉडरेट हो गया, थोड़ा इंटेंस भी हो गया। और जो कि सर ने बोला था, डॉक्टर साहब ने, कि 50 फीट तक की फीट की वॉकिंग होनी चाहिए, तो कुछ 15 मीटर होते हैं और मैंने 15 मीटर चल लिया, साथ में पावर वॉकिंग भी कर ली। अब हम रोथ नंबर चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59, तो 57 तक हासिल कर लिया मैंने। तो ये मैंने जीत लिया है ईश्वर के आशीर्वाद से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस। ये हम 30 के नंबर अगर हासिल कर लेते हैं, दैट इज गुड, दैट मीन्स यू आर हेल्दी, ऑक्सीजन लेवल इज वेल मेंटेन ड्यू टू अ गुड हेल्दी प्रैक्टिस ऑफ cardiovascular and exercise associated with nicely blended with slightly light bit of light weight training exercise, but cardiovascular is sufficient, light walk is sufficient. Then हम चेक करेंगे सांसें रोकने की जो टेक्निक है उससे, तो ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड। हाँ, 20 सेकेंड, लगभग 19 20 21 सेकेंड तक मैंने प्राप्त कर लिया है। वो जो सांसें रोकने की जो दूसरी जो टेक्निक है उसके तहत भी मैंने पास कर लिया ये टेस्ट। सो रॉथ नंबर और जो दूसरी टेक्निक, उसमें मैं जो ऑक्सीजन लेवल चेकिंग टेक्निक, उसमें मैंने चेक कर लिया घरेलू तौर पर कि एज पर डॉक्टर्स, एज पर MBBS, एज पर मेडिकल साइंस एक्सपर्ट्स, एज पर साइंटिस्ट, कि ऑक्सीजन लेवल मेरा जो है लगभग 95 के आसपास या 96 97 है। अगर 2 3 19 20 देखें तो 95 96 तो है ही ईश्वर के आशीर्वाद से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो उसका आप इस्तेमाल ना करें या ना खरीदें। लेकिन पैसे नहीं होते हैं ना यार सबके पास, तो पैसे नहीं है तो आदमी गरीब क्या करेगा। तो ऐसी टेक्निक हमारे मेडिकल साइंस ने दिया है, उसके तहत और डैशिंग गोल्डन डायरीज जैसे यूट्यूब चैनल के तहत इंसान ये जान पाएगा कि कैसे हेल्दी रहना है, क्या क्या हेल्दी प्रैक्टिस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस एंड हिज डॉक्टर, and without panicking one can easily lead a healthy life, live a very healthy life, and health is wealth, so healthy means wealthy life also। तो सारे प्रोटोकॉल्स को मानिए और इसी तरह से जुड़े रहिए। लेकिन इसके साथ मैंने हमेशा बताया, एक काम कीजिएगा, इबादत। तो ये जो भी हमने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की है और हेल्दी रहने की प्रक्रिया को बरकरार रखा और हम हेल्दी हैं, आज अगर हम हेल्दी हैं, सुरक्षित हैं, तो ये ईश्वर के आशीर्वाद से, साईं राम की कृपा से। इसीलिए साईं का नाम लें, कृष्ण का नाम लें, राम का नाम लें, अपने माता पिता का नाम लें, अपने जेनेटिक इफेक्ट को उसको प्रणाम करें, क्योंकि जीन की वजह से आप सुरक्षित हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, माँ बाप की कृपा से। और हमेशा निरंतर इनका नाम लें और आप देखिए फिर साथ में ये कर्म करते रहिए। तो कर्म करिए, भगवान अवश्य फल देगा, आपको सुरक्षित भी रखेगा और सेहतमंद भी रखेगा। ईश्वर हैं, ईश्वर का जय जयकार है। और मैं तो यही कहूँगा, मैंने इसके अलावा जो चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन चैनल, उसको भी सुने, देखें और राम का नाम, कृष्ण का नाम लें, गीतोपदेश का श्रवण करें और साथ में योग प्राणायाम और कसरत करते रहें। जो कृष्ण भगवान ने कहा था, साईं बाबा ने कहा था, सतगुरु ने कहा था, उसका अमल करें और देखिए फिर आपका ऑक्सीजन लेवल भी बरकरार रहेगा और आप दूर दूर तक खतरे से दूर रहेंगे और कोरोना आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ और सुरक्षित रहिए, महफूज रहिए। ओम साईं राम।